माशाल्लाह इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ाने के लिए। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन हांडी कबाब की रेसिपी के साथ। चिकन हांडी कबाब खाने के लिए हम रेस्टोरेंट जाते हैं और जितने पैसों में एक घर का फ़र्द खा के आता है, उससे कम पैसों में पूरी फैमिली के लिए आप घर पे बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन हांडी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है। ये 1.5 पाव कीमा है। आप मटन बीफ किसी चीज़ का भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ही बारीक होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी भुना हुआ बेसन 3 टेबल स्पून। अगर भुना हुआ बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे भुने चने का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है ये छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था और 3 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने क्रश कर लिया था और इनका निचोड़ लिया है पानी। ये आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है, इसने कबाब को ख़राब करना था। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया है, 1/4 टीस्पून यहाँ मेरे पास गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून ही हल्दी है, 1/4 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है और यहाँ पे मेरे पास सुरख मिर्च जो है वो 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको कर लेना अच्छी तरह मिक्स करने से पहले जो है ना वो 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कीमे को मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हाथों को लगा लिया मैंने कुकिंग ऑयल। और जिस साइज़ में आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना मटेरियल लें। पहले एक मरतबा अच्छी तरह से उस मटेरियल को जो है ना वो इस तरीके से दबा लेना है। अब यहाँ मेरे पास है पेंसिल की मदद से इसको हम शेप दे लेंगे। अब इसको निकाल के थोड़ा सा सेट कर लेना। और ये मैं इस साइज़ में बनाऊंगी। कबाब की शेप सारी मैंने रेडी कर ली और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम गर्म ऑयल है और ऐसा ही हमें चाहिए। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है, तकरीबन 80% तक जो है ना वो इनको हमने पका लेना है। आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि ऊपर से जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। हल्की आग पे ही हमने इनको पकाना है। आप देख सकते हैं कितने बबल्स निकल रहे हैं। ये देखें, इसको कलर आना माशाल्लाह शुरू हो चुका है। ये देखें, इनमें से कुछ जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं जितने हमें चाहिए। मैंने आपको बताया इनको हमने तकरीबन 80% तक पकाना है और अच्छा कलर भी आ चुका है। बाकी जैसे जैसे बनेंगे मैं निकाल लूँगी। कबाब माशाल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हांडी रख लेंगे हम चूल्हे पे और वही तेल जिसके साथ हमने कबाब फ्राई किए आधे कप के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हम गर्म होने देंगे, क्योंकि ये वाली जो हांडी है ये थोड़ी देर लगाती है गर्म होने में। ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज़ का एक प्याज था, 4 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने क्रश कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे और इनको हमने 5 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है।
प्याज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं, अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क हो गया है। इसी तरह का इनको बनाना है। और यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसी के साथ जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको जो है ना वो मसाले को हमने भूनना है अच्छी तरह से। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 5 टमाटर लिए थे जिनका छिलका उतार के इनका पेस्ट बना लिया। ये हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि इस रेसिपी में हमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो सालन है ना उसकी ग्रेवी मीठी मीठी हो जाएगी, तो इसलिए टमाटर को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अब पानी जो है ना टमाटर का अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इतना हमने इसको पकाना है। अब इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी 2 मिनट, ताकि पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क भी हो और प्याज भी हमारे गल जाए। हर 2 मिनट बाद इसका ढक्कन उठा के तो मैं इसको हिला लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने तकरीबन 10 मिनट इसकी बनाई की है। और इसने जो घी है ना वो छोड़ दिया है, ये ऑयल, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है दही, आधा कप दही है, अच्छी तरह इसको फेंट लिया, ये मैं इसमें डालूँगी। इसको एक मरतबा हिला लेंगे। अब क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो इसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क करना है। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने कबाब बना के रखे हैं, ताकि वो थोड़ा सा जो हमने इनको 20% कच्चा रखा है वो पक भी जाएं और सारा मसाला जो है ना उसके साथ इसकी बनाई भी हो जाए। अब दही का पानी खुश्क करने तक वक्फे वक्फे से इसे हिलाते रहना है। दही और कबाब डालने के बाद इनको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं माशाल्लाह। मैं इनको ऐसे ही रखूँगी, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी जो है ना वो पतली ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे पानी डाल के तो फिर इसको पका लें 10 मिनट। अब माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कबाब भी पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके पिसा हुआ गरम मसाला माशाल्लाह इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ाने के लिए। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन हांडी कबाब माशाल्लाह रेडी हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। आपने देखा माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बन जाने वाली माशाल्लाह रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको जो है ना वो मज़े की लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक करना, आपका अच्छा कमेंट करना हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह। देखिए अंदर तक माशाल्लाह पका हुआ। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।